हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ओरिजिनल पेपर लेके आए हैं और यह है शिलोंग का हेडक्वार्टर। शिलोंग का जो है ओरिजिनल पेपर लेके आए हैं। और पेपर को जो हमारा बार बार लेके आने का एक ही मकसद है, क्योंकि आर्मी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट किए जाते हैं हर 2 वर्ष बाद, हर 3 वर्ष बाद। कई बार तो क्वेश्चन पेपर भी जो जीके, साइंस और मैथ और सामान्य ज्ञान 4 पार्ट होते हैं, कई बार तो पार्ट को ही सेम दे दिया जाता है। तो इसलिए हमारा यही मकसद है बार बार पेपर लेके आने का कि जिनका एग्जाम 15 जनवरी को है वो ये गलती ना करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो ये आप सबको पता ही है, विराट कोहली जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है और ये क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, कप्तान भी रह चुके हैं। तो बोल सकते हैं विराट कोहली पूर्व कप्तान। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी प्रमुख फसल कौन सी है? तो जो सर्वाधिक जो फसल होती है वो गेहूं होती है, इसलिए इसे प्रमुख फसल माना जाता है। और यह ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश के बाद जो है गेहूं पंजाब में सर्वाधिक होती है और चावल जो है वो सर्वाधिक है वो पश्चिम बंगाल में होते हैं। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं किस वजह से आती है, किस वजह से होती है? तो जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, आंध्र प्रदेश ही नहीं, जो ये प्राकृतिक जो आपदाएं जो है ये दक्षिण भारत में आती है। कहाँ आती है? दक्षिण भारत में आती है। और इसको बोला जाता है चक्रवात। चक्रवात जो सर्वाधिक आता है वो दक्षिण भारत में आता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और एक हिस्सा आता है गुजरात का, और एक केंद्र शासित प्रदेश है पंडुचेरी, जहाँ चक्रवात आता है। और चक्रवात ये गर्म हवा और आंधियों को बोला जाता है। तो ये कहाँ आता है? चक्रवात के कारण आता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। यह ध्यान रखिए, जहाँ आंध्र प्रदेश उड़ीसा दिया है वहाँ तमिलनाडु भी मिल सकता है, पश्चिम बंगाल भी, या गुजरात या पंडुचेरी भी। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष रजिया सुल्तान को सत्ता सिंहासन से उतारा गया? जो रजिया सुल्तान का जो शासन था वो कब तक चला था? तो ये देखिए, जो रजिया सुल्तान का जो काल था वो 1236 से लेकर 1240 तक चला था। कब? 1236 से लेकर 1240 तक चला। तो हम मान सकते हैं 1240 में रजिया सुल्तान को सिंहासन से उतारा गया। तो राइट आंसर इसका बी होगा। और रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। क्या थी? भारत की प्रथम महिला शासिका बनने वाली रजिया सुल्तान थी। बोल सकते हैं मुस्लिम समाज की प्रथम महिला शासिका। और यह ध्यान रखें, इल्तुतमिश की पुत्री थी। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। और ये ध्यान रखिए, दिल्ली के अंदर या जनपथ में स्थित है। जनपथ में कहाँ स्थित है? दिल्ली के जनपथ में स्थित है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें, स्थापना, तो इसकी स्थापना है वो 15 अगस्त 1949 को हुई थी। कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई थी। और इसका जो संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये दिल्ली के जनपथ में स्थित है। देखिए चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की जो नीति थी वो हिटलर की थी। किसकी थी? हिटलर की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आप सभी को पता है 5 वर्ष का होता है। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह ध्यान रखिए, मुख्य बातें, 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य का, या हम बोल सकते हैं राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किस राज्य में है? ये आप सबको पता ही है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो जनसंख्या है वो सिक्किम में है, सबसे कम। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली की है। दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की है, राज्य में उत्तर प्रदेश की। और न्यूनतम है वो सिक्किम की है। और न्यूनतम की अगर बात करें तो वो है लक्षद्वीप की। लक्ष्य
लक्षद्वीप की। ये केंद्र शासित प्रदेश है दोनों, दिल्ली और लक्षद्वीप। न्यूनतम लक्षद्वीप की और सर्वाधिक दिल्ली की। और राज्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम है वो सिक्किम। सिक्किम क्लियर है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो रायपुर है। राइट आंसर सी होगा। देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। भारत की जो सबसे बड़ी कृषि नहर है तो वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। और इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ये 3 राज्यों में बहती है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा और पंजाब में तो इसका छोटा सा भाग बहता है, और सर्वाधिक जो लंबाई है इसकी वो राजस्थान में है, इसलिए इसे राजस्थान की जीवन रेखा या राजस्थान नहर नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 11, कलहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कलहारी मरुस्थल जो है वो किस देश में है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा का मरुस्थल है। और एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो गोबी का मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। और थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है, ये भी ध्यान रखें। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर कहाँ स्थित है? गांधीनगर में है। और यहाँ भगवान स्वामी नारायण की पूजा की जाती है। किसकी? स्वामी नारायण की पूजा की जाती है। और ये गुजरात गांधीनगर में स्थित है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे गहरा महासागर है। सबसे गहरा जो महासागर है, पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं हम। तो सबसे गहरा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा ही नहीं, सबसे बड़ा भी, सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरा बिंदु बोल सकते हैं हम, गर्त है वो मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त, गर्त या खाई जो है वो है मेरियाना। हम बोल सकते हैं पृथ्वी का सबसे जलीय, सबसे निचला जलीय बिंदु या सबसे गहरा जलीय बिंदु जो है वो मेरियाना गर्त है। और वो प्रशांत महासागर में स्थित है। क्लियर है। देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 14, रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? रूसी क्रांति का जो जनक है वो लेनिन को माना जाता है। किसको? लेनिन को माना जाता है। और रूसी क्रांति यह भी ध्यान रखिए 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। क्रांति से रिलेटिव क्वेश्चन अभी हाल ही में जो 13 नवंबर को जो एग्जाम लगा था उसमें पूछा गया है। तो इसके जनक लेनिन थे और इसकी जो शुरुआत है वो 1917 में हुई थी। चलिए आगे। मोहन बगाना किस खेल की टीम है? मोहन बगाना जो है वो किस खेल की जो टीम है? तो वो फुटबॉल खेल की टीम है। डी आंसर राइट होगा, फुटबॉल खेल। चलिए आगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 17, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है वो भूकंप मापने में किया जाता है। भूकंप की तीव्रता या भूकंप की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। और एक बात यह ध्यान रखिए, सिस्मोग्राफ और रिएक्टर, रिएक्टर पैमाना, इसके द्वारा भी भूकंप ही मापा जाता है। दोनों, कई बार सिस्मोग्राफ भी लिखा हुआ मिल सकता है, कई बार रिक्टर पैमाना है, इससे भी भूकंप मापा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 18, बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। हमारा जो शरीर होता है उसमें रक्त की मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा 7%। यह ध्यान रखिए, काफी जगह देखा था हमने 8% भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये अनुमानित नहीं है, 7 या 8 दोनों ही है। एनसीईआरटी में 8 भी है, किसी बुक में 7 भी है, तो इनमें डिफरेंस मिलेगा। ऑप्शन में ध्यान रखना सिर्फ, तो 7 की जगह अगर 8 हो तो राइट आंसर, और दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे, वो डिफरेंस मिलेगा ऑप्शन में 7 या 8%।
ये इसलिए माना जाता है कि हमारे जो शरीर का जो भाग होता है उसके प्रतिशत के अकॉर्डिंग माना गया है कि हमारे शरीर के भार से 7% होता है, तो रक्त जो है हमारा इसलिए 5 से 6 लीटर माना जाता है औसतन। और 70 केजी वजन मानकर औसतन हमारे शरीर में माना जाता है 5 से 6 लीटर खून होता है, और वह 7% होता है अगर परसेंटेज पूछे तो। क्लियर है? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 20, जीवन की मूलभूत इकाई है। हमारे जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है कोशिका। क्या है? कोशिका। और यह ध्यान रखिए, कोशिका जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका है और जीवन की मूलभूत इकाई है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 21, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? ये पिछले पेपर में भी पूछा गया था क्वेश्चन, ये इसी पेपर में भी पूछा गया। तो वो होती है रेबीज। और साथ साथ में यह ध्यान रखिए, बंदर के काटने से भी रेबीज होता है। बंदर के काटने से भी क्या है? रेबीज ही होता है। चलिए आगे। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है? जो हमारे शरीर का जो श्वसन होता है, जो उसका प्रमुख अंग होता है, वो होता है फेफड़ा। क्यों होता है? क्योंकि फेफड़ा जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, इसलिए प्रमुख अंग माना जाता है श्वसन का फेफड़ा। देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 23, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? किन गैसों का मिश्रण भरा जाता है? एलपीजी। तो उसमें मिश्रण जो होता है वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का। एक चीज और ध्यान रखें, जो एलपीजी में जो गंध आती है, जो गंध जो आती है जिससे सिलेंडर रिसाव या लीकेज का जो पता चलता है, वो चलता है इथाइल मरकैप्टन द्वारा। मिथाइल मरकैप्टन नामक एक केमिकल मिलाया जाता है जिससे इसमें सिलेंडर में, एलपीजी के जो सिलेंडर होता है उसमें गंध आती है, जिससे विस्फोटक या लीकेज होने से पता चलता है। जो गंध होती है उसको इथाइल मरकैप्टन कहते हैं। क्लियर है? आगे चल। क्वेश्चन नंबर 24, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति दोनों एक ही बात है, तो उसमें होते हैं 746 वाट। कितने होते हैं? 746 वाट। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 25, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है। वातावरण में जो बादल जो तैरते हैं वो तैरते हैं कम घनत्व के कारण। जो बादल का जो घनत्व होता है वो कम होता है, जिसके कारण वातावरण में बादल के हैं तैरते हैं। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 26, लोहे को जंग लगना प्रक्रिया कहलाती है। जो लोहे पे जो जंग लगता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। और यह बात भी ध्यान रखिए, लोहे को जंग से बचने के लिए उसमें जिंक धातु, किसकी? जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। परत का लेपन किया जाता है, जिससे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। वो है जिंक धातु की परत। और लोहे को जंग लगना प्रक्रिया जो है वो है ऑक्सीकरण प्रक्रिया। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण डैश में अधिकतम होता है, तो होता है बैंगनी प्रकाश में। प्रकाश का संश्लेषण बैंगनी प्रकाश में अधिकतम होता है। देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड जो रोग है वो किसके कारण होता है? तो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 29, आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। और मीटर जो मात्रक है वो किसका है? लंबाई का है। सेकंड जो मात्रक है वो समय का है। और न्यूटन जो मात्रक है, न्यूटन वो बल का मात्रक है। तो चलिए आगे। मछली किसके द्वारा श्वसन लेती है? मछली जो श्वसन लेती है वो किसके द्वारा लेती है? तो मछली लेती है गलफड़ों के द्वारा। और यह भी ध्यान रखें, गलफड़े या गिल्स दोनों एक ही है। कई बार गिल्स दे दिया जाता है, गलफड़े या गिल्स के द्वारा मछली श्वसन लेती है। तो आज की क्लास का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को
हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।